अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ ईशान अहमद। अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल फिज़िक्स में एक नए लेक्चर की तरफ मूव करेंगे। स्टूडेंट, हमने अपने वीडियो के पार्ट 5 को कंप्लीट किया था। आज हम अपने पार्ट 6 की तरफ मूव करेंगे और टॉपिक हमारा चल रहा था दैट इज़ कंटिन्यू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके स्टूडेंट, इस टॉपिक में हम मज़ीद जो वीडियो 6 में बात करने वाले हैं वो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था आइंस्टाइन की ये बेसिक इक्वेशन, जिसमें हमने कहा था लाइट की एनर्जी जो है दैट मस्ट बी ग्रेटर दैन द फाई नोट वर्क फंक्शन ऑफ द मटेरियल, जिसमें हम काफ़ी बात कर चुके हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन है, जिसमें हम कहते हैं एनर्जी मस्ट बी डोमिनेंट कंपेयर्ड विद द थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ द मटेरियल। तो एनर्जी ऑफ द लाइट सोर्स अगर ग्रेटर है फाई नोट से, तो एनर्जी ई में से आप माइनस कर दें फाई नोट, दैट इज के ई मैक्स। ये वो बेसिक इक्वेशन है जिसके ज़रिए मज़ीद इक्वेशन आप डेवलप कर सकते हैं। ओके, तो इक्वेशन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एवरी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट हैज़ अ एनर्जी E is equal to HF. On the other hand, we have a material that has work function of the material having energy phi naught equal to HF node. इन दोनों फार्मूले के अंदर सिर्फ फ़र्क ये है कि हमारे पास ये एनर्जी जो है HF दैट इज़ एनर्जी ऑफ द लाइट सोर्स जो हम एक्सपेरिमेंट में यूज़ कर रहे होते हैं, और फाई नोट ये वो एनर्जी है, ये वो थ्रेशोल्ड एनर्जी है जिसकी बेस पर हम बात करते हैं कि मटेरियल से इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। तो फाई नोट is the work function of the material, also called threshold energy of the material. In that way, F naught is called the minimum frequency of the metal, जिसमें हम क्या करते हैं, ये कम से कम वो लाइट की फ्रीक्वेंसी हम लेते हैं जहाँ पर फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, बाहर निकलेंगे। इस F नोट फ्रीक्वेंसी से कम पर कोई इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर नहीं आएगा। तो फाई नोड इज इक्वल टू HF नोड में F नोड हमारे पास क्या है, थ्रेशोल्ड या क्रिटिकल या मिनिमम फ्रीक्वेंसी कहलाती है। बाय दिस फ्रीक्वेंसी वी कैन इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स ऑन द मेटल सरफेस, दैट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी। ओके, तो अब यहाँ पर हमारे पास ये एनर्जी जहाँ पर आ रही है, जहाँ पर फॉर्मूले में E आ रहा है वहाँ HF पुट कर दें, और जहाँ फाई नोड आ रहा है वहाँ पर HF नोड डाल दें। बाकी के ई मैक्स हमारे पास क्या है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम डिस्कस करते हैं आइंस्टाइन की इक्वेशन में। ओके स्टूडेंट, तो ये जो फार्मूला हमारे पास फार्मूला इक्वेशन नंबर 1 के बाद इक्वेशन नंबर 2 हमने डेवलप करी, दैट इज इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि यही इक्वेशन जो है इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ आ जाए, तो F इक्वल टू सी बाई लेमडा एंड F नोड इक्वल टू सी बाई लेमडा नोड। इसी कंपैरिजन में जहां लाइट की फ्रीक्वेंसी लिखते हैं सी बाई लेमडा, where lambda is called the wavelength of the light used in the experiment, or F is the frequency of the light used in experiment. On the other hand, we have a material that has a threshold frequency and that has a wavelength which is also called threshold wavelength of the material. तो F node equal to C by lambda node इसी कंपैरिजन में आप लिखेंगे, क्योंकि मटेरियल और सोर्स ऑफ लाइट का इंटरेक्शन है। तो उसी कंपैरिजन में जिस तरह से मैं लाइट की इक्वेशन लिखूंगा, उसी सेटिंग के लिहाज से मैं मटेरियल के लिहाज से बात करूंगा कि एनर्जी ऑफ द लाइट E है, एनर्जी ऑफ द मटेरियल फाई नोड है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट F है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल इज F नोड। तो जहां F आ रहा है वहां C बाई लेमडा पुट करो, तो मैंने F की जगह पुट कर दिया C बाई लेमडा। इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगी, जिसमें F की जगह C बाई लेमडा रख दिया, F नोड की जगह आपने C बाई लेमडा नोड लिखा, और के ई मैक्स वैसे ही आ गया। ये 3 बेसिक इक्वेशन अगर आप फॉर्म कर रहे हैं, तो साथ साथ जो न्यूमेरिकल्स थोड़े से ट्रिकी होते हैं एग्जाम में, जो थोड़े से न्यूमेरिकल ऐसे बनाए जाते हैं जहाँ पर इन तीनों फार्मूले के अलावा भी मजीद कुछ न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो आपको हमेशा याद होना चाहिए हमने एक कॉन्सेप्ट डील किया था दैट इज़ कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अगर आप प्रीवियस वीडियो में जाएंगे तो वहाँ पर आपको मैंने पूरा कॉन्सेप्ट डिमोन्स्ट्रेट किया है कि व्हाट इज़ मीन बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल, और उसकी क्या इक्वेशन थी ये सामने लिखी हुई है, के ई मैक्स इक्वल टू ई वी नोड, जो हमने लास्ट डिस्कस किया था। यही हम आगे मजीद इक्वेशन को बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। वेयर के ई मैक्स जहाँ पर आ रहा है वहाँ चाहें तो आप ई वी नोड, यानी हमारे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इन द मटेरियल, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उनकी जो एनर्जी होती है ये एक्जैक्टली बराबर होती है ई टाइम्स वी नोड। E इज़ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि फिक्स वैल्यू होती है, एलिमेंट्री चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, और V नोड हमारे पास क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, जो प्रैक्टिकली हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं फोटो ट्यूब के ज़रिए।
ठीक है। तो के ई मैक्स इक्वल टू ई वी नोड आ गया, जहाँ पर के ई मैक्स आ रहा है वहाँ चाहे तो आप ई वी नोड लिख दें, तो एक नई क्वेश्चन आ जाएगी हमारे पास। और ये भी याद रखें कभी कभी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स के अंदर मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने को आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि के ई का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि के ई मैक्स है तो हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर। दैट वी मैक्स इज कॉल्ड द मैक्सिमम वेलोसिटी और फास्टेस्ट इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इन द एक्सपेरिमेंट। तो ये वो वेलोसिटी है जो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन निकल रहा है जिस स्पीड से, वो वी मैक्स कहलाएगा। तो वी मैक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर ई वी नोड हो जाएगा। ये कुछ हमारे पास क्या है, इक्वेशंस हैं जो कि हम न्यूमेरिकल्स में एग्जाम्स के लिए यूज़ करते हैं। एक तरह से ये एक फार्मूला शीट हो जाएगी। जब भी आप न्यूमेरिकल्स करना चाह रहे हैं, इस शीट को सामने रखें अपने, तो आप बड़े आराम से न्यूमेरिकल्स परफॉर्म कर सकते हैं इन द बोर्ड एग्जाम्स। तो यहाँ पर अपनी वीडियो को एंड करते हैं। ये बिल्कुल आसान सा टॉपिक था, इसमें सिर्फ मैथमेटिक्स है, ठीक है। इसकी सारी फिजिक्स हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम अपने वीडियो के पार्ट 6 को एंड करते हैं और इंशाल्लाह वीडियो के पार्ट 7 की तरफ मूव करेंगे, जहाँ पर आइंस्टाइन ने कुछ ग्राफ्स बनाए थे जो कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप को डिस्कस करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।